नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में अगर आप खाद और कीटनाशकों के डीलर हैं, उनकी दुकान करते हैं, तो आपको एक ज़रूरी लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा, तभी जाकर आप अपनी दुकान को चला पाएंगे। ये खबर उन डीलरों के लिए ज़रूरी है जो खाद वगैरह की डीलिंग करते हैं, उनकी बिक्री करते हैं। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में अब खाद, बीज व कीटनाशक के डीलरों को मापतौल का भी लाइसेंस लेना होगा। जैविक खाद की व्यावसायिक इकाई लगाने वाले और इसके व्यापार से जुड़े डीलरों के लिए भी यह जरूरी होगा। नया लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले वह व्यवस्था कर लेनी होगी। साथ ही पुराने डीलरों को भी अब 3 महीने के भीतर मापतौल का लाइसेंस ले लेना होगा। कृषि विभाग ने राज्य में खाद, बीज व कीटनाशक के व्यापार में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए नकेल कसना शुरू कर दिया है। पहले कालाबाजारी रोकने के लिए कई नए निर्देश जारी किए गए। अब घटतौली पर भी सरकार की नजर है। नई व्यवस्था के बाद कोई भी डीलर न तो कंपनी से मिली सील बोरे को तोड़कर उसमें से खाद निकाल पाएगा और न ही बीज विक्रेता तौल में गड़बड़ी कर सकेगा। ऐसी शिकायत मिली तो विभाग उन पर कार्रवाई करेगा। खास बात यह है कि विभाग का नया निर्देश छोटे बड़े सभी व्यापारियों पर लागू होगा। प्रमंडल, जिला या राज्य स्तर पर व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। नए आदेश की जानकारी कृषि निदेशक के रूप में काम कर रहे डीपी त्रिपाठी ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दे दी है। साथ ही उन्हें अपने स्तर से पुराने डीलरों को भी सूचना देने को कहा गया है। विभाग ने पहले लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई। साथ ही यह निर्देश भी दे दिया गया कि 31 जनवरी के बाद खाद, बीज व कीटनाशक के लिए ऑनलाइन आवेदन पर विचार नहीं होगा। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और गलत लोगों को कृषि व्यापार करने की छूट नहीं मिलेगी। व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए विभाग ने हर स्तर का समय तय कर दिया है। स्थल जांच से लेकर किरायानामा तक की जांच के लिए भी समय तय है। ऑनलाइन आवेदन के बाद हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। हार्ड कॉपी जमा करने के 1 महीने के भीतर आवेदक को या तो लाइसेंस निर्गत कर देना होगा या फिर आवेदन रद्द किए जाने की सूचना उसे उचित कारण के साथ बताना होगा। अब नई व्यवस्था में आवेदकों को मापतौल का लाइसेंस भी साथ में देना होगा। इसी के साथ अगर व्यापारी वैट का प्रयोग करते हैं तो उन्हें बांटों का मुहराकरण भी कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो खाद, कीटनाशक और बीजों के नापतौल में पहले जो गड़बड़ी पाई जाती थी, या तो कंपनी के वर्कर सील को तोड़कर कुछ निकाल लिया करते थे, या फिर जो खुदरा विक्रेता है वो कम वजन देते थे, उसको लेकर सरकार ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। और अब मापतौल के लिए भी लाइसेंस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ताकि इन सभी कमियों को, इन फर्जीवारों को सरकार रोकने में सफल हो पाए। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।